हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कराते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटीज पे। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या ऐड करते जाएं, वाटर ऐड करते जाएं, या हम इनफाइनाइट अमाउंट में वाटर उसमें ऐड करते हैं। इनफाइनाइट का मतलब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम है और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। कुछ बुक्स में मोलर कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टेंस भी बोल दिया जाता है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, हमें सॉल्यूशन को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। हम उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले रखा है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। कुछ भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास, और आपको इसको डाइल्यूट करना है, मीन्स आपको इसके अंदर वाटर ऐड करना है। अब जब हम बात करेंगे इनफाइनाइट की, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड किया, और जो वॉल्यूम है मान लीजिए वो क्या है, 1 ml है। 1 ml वाटर ऐड किया और उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है सपोज दैट इज 0.2। मान लीजिए वो कितनी है, वो 0.2 है। यूनिट साथ में लिख सकते हैं, यूनिट हम लोग स्टडी कर चुके, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मान लीजिए आपने और डाइल्यूट किया, 2 ml ले लिया, कंडक्टिविटी में चेंज हुआ, 0.21 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर दोबारा आपने और डाइल्यूशन किया और वाटर आपने ऐड किया, 3 ml वॉल्यूम हो गई, एंड सपोज इसके अंदर चेंज हुआ इतना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसके अंदर वाटर ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी, 10 ml। मान लीजिए यहाँ पे 10 ml है, उस पर आपको कैप एम की वैल्यू क्या मिली है, 0.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपने और डाइल्यूशन कराया, वॉल्यूम हो गई 11 ml, लेकिन जो कैप एम है वो आपको सेम मिला, 0.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, फिर आपने और डाइल्यूशन कराया और वाटर ऐड किया, 12 ml सपोज वॉल्यूम हो गई, अभी भी इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। तो देखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि हमें इनफाइनाइट अमाउंट में या हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर वाटर ऐड करना है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक वॉल्यूम का एक ऐसा पॉइंट, देखिए 10 ml एक ऐसी वॉल्यूम मुझे यहाँ पे मिली है जिसके बाद कैप एम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हम क्या बोल सकते हैं कि कैप एम की वैल्यू में क्या आ गया है, सैचुरेशन आ गया है, या फिर वैल्यू क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। तो इस टाइप की वॉल्यूम को, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, इट इज माय इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद कैप एम की वैल्यू में सैचुरेशन आ जाए, या फिर वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे। ये बात आपको यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से समझनी है, आपको बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हो गया ये। अब ये जो हमारा पॉइंट आता है, या जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है और जो कैप एम की वैल्यूज है, इनसे रिलेटेड वो कंडक्टिविटी को किस तरह से अफेक्ट करती है। ठीक है, मतलब जो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करा रहे हैं उससे जो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस में चेंज हो रहा है, वो एक और फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए, आप डाइल्यूशन करवा किसका रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का करवा रहे हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेचर पे, दैट इज वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग और इट इज वीक। आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। क्योंकि आप जानते हैं, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके टाइप्स को स्टडी कर रखा है, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। देखिए, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। वो इलेक्ट्रोलाइट जो क्या हो जाते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छे से इसका मतलब समझिए। मान लीजिए मैंने एक सब्सटेंस लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, या मैंने ले लिया KCl पोटेशियम क्लोराइड। मान लीजिए मैंने इसके 100 मोलिक्यूल्स लिए।
ठीक है। जो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रही हूँ, सपोज मैंने उसमें NaCl के 100 मॉलिक्यूल्स लिए और वो 100 के 100 क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, मतलब कंप्लीटली वो डिसोसिएट हो गए, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कि कितना परसेंट या कितना अमाउंट हमारा डिसोसिएट हो गया है। किस तरीके से फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे क्या हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं, अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स, अपॉन में जितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं वो। ठीक है, दोनों का रेशियो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा से। तो आप समझिए यहाँ अच्छे से कि मान लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं 100 मॉलिक्यूल ले रही हूँ NaCl के और वो 100 के 100 क्या हो गए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, मीन्स 100 मैंने लिए थे और 100 ही डिसोसिएट हो गए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कंप्लीट है। 1 का मतलब कंप्लीट हो गया, मींस 100% वहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दीज डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। जो इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल आई हैव एसिटिक एसिड CH3COOH। अब आप सबको पता है कि डिसोसिएट तो होते हैं, किस तरह से डिसोसिएट होती है एसिटिक एसिड, CH3COO नेगेटिव, क्या नाम है इस आयन का, एसीटेट आयन, एंड H पॉजिटिव, साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन। लेकिन यहाँ पे जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होता। किस तरह का डिसोसिएशन है, मान लीजिए मैंने इसके लिए 100 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल मैंने एसिटिक एसिड के ले लिए और सपोज उसमें से सिर्फ 10 ही क्या हुए हैं, डिसोसिएट हुए, तो मैं उसको कैसे लिखूं, 10 डिवाइडेड बाय 100। टोटल मेरे पास थे 100, सिर्फ 10 का क्या हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1/10। यानी मैं इसको क्या लिख दूं, 0.1। यानी आपको कंप्लीट 1 तो नहीं मिला है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उस केस में अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, कंप्लीट 100% इनका डिसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, ये वाली चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो अब देखिए, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करा रहे हैं लेकिन वो डाइल्यूशन भी कैसा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मान लीजिए मैंने क्या ले रखा है, मैंने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कैप M है, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, वो कैसे चेंज होगी, केस फर्स्ट लिख देती हूँ मैं इसको, इट इज माय केस फर्स्ट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।